बहुत इम्पोर्टेंट सूरह है सूरह नूर। और हिस्ट्री का बड़ा इससे ताल्लुक़ है, सीरा का बड़ा इससे ताल्लुक़ है। और मैं चाहता हूँ कि आज आपकी तवज्जो इस तरफ भी दिलाऊँ कि सीरत पढ़ना कितनी ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है सीरत का मुतालिया करना। क्योंकि बहुत सी कुरानी जो आयात हैं और इवेंट्स हैं वो आपको सही मायने में तभी समझ आएंगे कि जब आपको सीरत पे भी एक ग्रिप होगी या कुछ नॉलेज होगा सीरत का। सूरह नूर से पहले बस सूरह मोमिनून की आखिरी चंद आयात में से एक आयत है, ये पढ़ना चाहूँगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुम ये गुमान किए बैठे हो कि हम लोगों ने तुम्हें विदाउट एनी पर्पस क्रिएट किया है, यानी यूज़लेसली क्रिएट किया है और तुम हमारी तरफ वापस नहीं आओगे। बहुत ही जामे एक ऐसा सवाल जो हर बंदे को, स्पेशली यूथ को, अपनी ज़िंदगी में सोचना चाहिए अकेले बैठ के। और बहुत से नौजवान जो हैं हमारे वो इस कैटेगरी में आते हैं। आपकी तो नहीं बात कर रहा, लेकिन ये कि आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अभी गाफिल हैं, गाफिलून में से आते हैं। मैं भी था जब जवानी का दौर था। जाहिर है कि इंसान को इतनी फ़िक्र नहीं होती, इंसान जो है वो रिलैक्स्ड होता है। इंसान के सामने एक छोटा सा बस पर्पज़ होता है, फ़ैशन कर लिया, ये बस कुछ चीज़ें कर ली, फॉलो कर लिया, बस दैट्स इट। तो वो गाफिलून की कैटेगरी है। तो बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों को हम कन्वर्सेशन यहाँ से इनिशिएट करें। मेरे साथ भी कुछ लोग करते थे, जो हमारे दोस्त थे, जो ज़रा दीन की तरफ जिसका रुझान था, जब मैं दीन की तरफ नहीं था। बड़ा ज़रूरी है कि उनको हम ये क्वेश्चन थ्रो करें कि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है और तुम किधर जा रहे हो और क्या तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ये बड़े ज़बरदस्त सवालात हैं। मैं समझता हूँ कि किसी को आपने दावा करना है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करना बड़ा ज़रूरी है, अगर वो गाफिलून की कैटेगरी में, यानी कुछ लोग गाफिल होते हैं और जाहिर है कि उनको अभी इतनी अकल और समझ नहीं होती। तो सूरह नूर की तरफ आएँ तो आपको पता है वाक़या इफ़्क बहुत इंपॉर्टेंट है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्महातुल मोमिनीन, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शदीद मोहब्बत करते थे अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से। उन पर एक घिनौना इल्ज़ाम लगा और क्या कैरेक्टर दिखाया हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने। ख़ुसूसन ख़वातीन मेरी बहनें सुन रही हैं, मतलब क्या तवक्कल था हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का, क्या मिसाल मिलती है तवक्कल की, और कितनी तकलीफ़ से गुजरी होंगी अम्मा आयशा, इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यानी एक पाक बाज औरत, उस पर ये इल्ज़ाम लगना और फिर इस तकलीफ़ से भी गुज़रना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौहर हों और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो ये बहुत बड़ी एक तकलीफ़ एक वाइफ के लिए। ज़ाहिर है कि ये हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हज़रत आयशा किस टेस्ट से, किस ट्रायल से गुजरी होंगी। लेकिन उस सारे प्रोसेस में उनका तवक्कल, अल्लाह से उम्मीद, अल्लाह पर छोड़ देना, अल्लाह ताला से उम्मीद लगाना, और फिर अल्लाह ताला ने ही उन्हें डिफेंड किया। बहुत अजीम ये वाक़या, अगर हम इस पर गौर करें, और बहुत से लेसन्स हैं इसमें हमारे लिए। तो वाक़या कुछ ऐसे हैं, इंशाल्लाह मैं थोड़ी सी तारीख़ आपको बताता हूँ कि मदीना में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके गए तो 3 पार्टीज़ थी जिनके साथ इंटरेक्शन थी। एक तो यहूदी थे, नसारा भी थे कुछ, लेकिन ये कि मेनली यहूदी, और उनके 3 कबीले थे, बनु कैरूज़ा, बनु कैनुका और बनु नज़ीर। और फिर मुनाफिकीन का एक टोला था जो अपेरेंटली मुसलमान हो गए थे, जिनमें रईसुल मुनाफिकीन में से, जो जिसको रईसुल मुनाफिकीन कहा जाता था, चीफ ऑफ द हिपोक्रेट्स, अब्दुल्ला बिन उबई, जो बदबख्त था, जो इस पूरे स्लैंडर में, यानी ये इल्ज़ाम लगाने में, इस पूरी मूवमेंट में सर फहरिस्त था। यानी ये लॉन्च थी उसकी तरफ से थी। और उसको ग्रज ये था, अब्दुल्ला बिन उबई का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले समझा जा रहा था उसे एज ए लीडर, औस और खजरत जो है वो उसे एज ए लीडर लेकर आने वाले थे, वो किंग बनने वाला था मदीना में। तो उसको मेन हसद और मेन ग्रज ये था कि मुसलमान आए हैं तो उसके हाथ से किंगशिप चली गई, यानी कुर्सी उसके हाथ से चली गई। और उस लालच में, कुर्सी की लालच में, दुनिया की हिर्स में, वो देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी उनकी वाइफ पर इल्ज़ाम लगाने से भी वो पीछे नहीं हटा। तो एक टोला ये मुनाफिकीन का था और तीसरा टोला ऑब्वियसली जो है वो ये मुशरिकीन भी थे, लेकिन मुसलमानों ने वहाँ पे एक कम्युनिटी बनाई मदीना में जाके। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इवन यहूदियों के साथ पैक्ट भी किया, पीस ट्रीटी भी की,
वो मिसाके मदीना, वो आप सबको पता है। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट एक इवेंट हुआ 5 हिजरी में। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया और उससे एक चांस मिला मुनाफिकीन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कीचड़ उछालने का। और ये कितना बड़ा अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म हुआ कि अब आप इससे निकाह करें, इनसे निकाह करें। वो रसूलुल्लाह की कज़न थी और उनकी पहले शादी जो है वो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे थे। तो उनसे डिवोर्स हो गई, मामला नहीं चल सका। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह कर लिया, ज़ैनब बिन्त जहश। एक तो मुनाफिकीन को इस इवेंट से चांस मिला कि एक तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पे कीचड़ उछाली जाए, नाउज़ बिल्ला, ये कहकर जी कि इनको अपनी कज़न पसंद आ गई, नाउज़ बिल्ला, और इन्होंने अपने मुंह बोले बेटे को तलाक दिलवाकर ख़ुद जो है वो शादी कर ली। आज भी ओरिएंटलिस्ट, मुस्तशरिकीन जिन्हें हम कहते हैं, ओरिएंटलिस्ट जो इस्लामी तारीख़ लिखते हैं उस पर एतराज़ात करते हैं, जो क्रिटिक्स हैं इस्लामी तारीख़ के, ओरिएंटलिस्ट, वो इस खबासत पे आज भी हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पे कीचड़ अभी तक उछालते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को आगाही होनी चाहिए और हमें इसके बाकायदा जवाब भी देना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कज़न थी, अब्दुल मुत्तलिब की जो बहन थी उनकी वो बेटी थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ताल्लुक़ उनके साथ बचपन से था। और जो इल्ज़ाम लगाया जाता है, घिनौना इल्ज़ाम के अल्लाह के नबी की नज़र एक बार पड़ी, नाउज़ बिल्ला, और उनके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई, निकाह की, तो उन्होंने तलाक दिलवा के नाउज़ बिल्ला जो है वो ख़ुद निकाह कर लिया। तो ये एक बेवकूफ़ाना और जाहिलाना बात है, क्योंकि एक तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से उन्हें जानते थे, दूसरी बात ये कि उन्होंने ख़ुद हज़रत ज़ैनब को कन्विंस किया था कि आप ज़ैद से निकाह करें। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में ये था कि ये गैप ख़त्म होना चाहिए, जो रिच और एक स्लेव क्लास का गैप है, क्योंकि इस्लाम जो है वो ज़ाहिर है सबको यूनाइट करता है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीयत थी। तो यहीं से साबित हो जाता है कि ये घिनौना इल्ज़ाम है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पे, और ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता। एनीवे, एक ये इवेंट होता है कि जिससे मुनाफिकीन को एक हरबा या कह लें कि एक चांस मिलता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर कुछ बात करने में। और ये वो किस लिए कर रहे थे, ये बात याद रखिए कि बैटल ऑफ ट्रेंच जब हुई, ग़ज़वा खंदक, तो उसमें अहज़ाब भी कहते हैं ना, ग़ज़वा अहज़ाब, सूरह अहज़ाब तभी नाजिल हुई। अहज़ाब से मुराद है कॉन्फेडरेट्स, जब सारे जमा हो गए मुसलमानों के ख़िलाफ़, कॉन्फेडरेट्स बन गए। तो उसमें मुशरिकीन भी थे, उसमें मुनाफिकीन भी थे, उसमें यहूदी भी थे, और 10,000 की फ़ौज लेकर आए थे मुशरिकीन मक्का, 10,000 की फ़ौज थी। लेकिन मुसलमानों की विल पावर, मुसलमानों की ग्रेट, उनकी स्ट्रेंथ, उनका अल्लाह पे तवक्कल और सब्र, उस चीज़ ने, और जो मॉरल ग्राउंडिंग थी मुसलमानों की, और जो कैरेक्टर था मुसलमानों का, ज़ाहिर है कैरेक्टर में फिर प्रिजर्वेंस भी आती है, बुर्दबारी जिसे कहते हैं, उसमें हिल्म भी आता है, वो मुसलमानों में डेफिनेटली ज़्यादा थी। अल्लाह से रुजू था मुसलमानों का, उस वजह से उनको शिकस्त हुई। 1 महीना उन्होंने पड़ाव डाला वहाँ पे, उसके बाद उन्हें बदतरीन शिकस्त हुई। और अब उन्हें समझ आ गई थी कि मुसलमानों को हम बैटल फील्ड में नहीं हरा सकते, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये कहा भी था कि ये बस आखिरी इनके साथ बैटल थी, अब ये तुम पे अटैक नहीं करेंगे, बल्कि अब सारे काउंटर जो अटैक्स होंगे वो हम करेंगे। ये कॉन्टेक्स्ट है उस बात का। तो अब उन्हें समझ आ गई कि अब हमने इनकी इसको खोखला करना है, बेस को खोखला करना है, तो हमें वहाँ पर हिट करना पड़ेगा जिस वजह से ये मूवमेंट फैल रही है। और वो मूवमेंट फैलने की वजह, इस्लाम की मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, उसकी मूवमेंट की फैलने की वजह मुसलमानों का किरदार था। और वो प्योर सोसाइटी थी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मेहनत के साथ, बहुत स्ट्रगल के साथ बनाई थी, और जो सहाबा की कुर्बानियों के बाद बनी थी। और उसमें वो डिसिप्लिन था, सहाबा से ज़्यादा डिसिप्लिन कोई नहीं था। और उनकी मोरालिटी की बात तो फिर वो तो क्या ही बात थी, उनके मॉरल वैल्यूज़ और उनका किरदार। तो अब्दुल्ला बिन उबई, ये जो चीफ था हिपोक्रेट्स का, रईसुल मुनाफिकीन में से था, इसने कोशिश ये की कि अब मुसलमानों को यहाँ से हिट किया जाए, कि मुसलमानों के बारे में बातें फैलाई जाए, इनकी सोसाइटी को क्रम्बल किया जाए, इनकी बेस को हिलाया जाए। जाहिर है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पे कोई बात की जाए, या हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पे बात की जाए, और फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बेटी किसकी, अबू बकर सिद्दीक़ की, जो टॉप के सहाबी हैं, तो मुसलमानों में एक कन्फ्यूजन भी फैलेगी,
मुसलमानों में बदगुमानी फैलने का भी चांस है। इतने लेसन हैं इस वाक़े में, यकीन कीजिए कि बदगुमानी भी फैली, लोगों ने बातें भी की, यहाँ तक बातें की कि आप हैरान हो जाएंगे कि इस वाक़े को लेकर, ये जो वाक़या है और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पर इल्ज़ाम जो लगा, उस पर बिलीव करने के हवाले से, उस पर एतबार करने के हवाले से कुछ सहाबा भी इन्वॉल्व हो गए, अल्लाह माफ़ करे। मिस्ता, हज़रत मिस्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि अबू बकर सिद्दीक़ के भांजे थे गालिबन, या रिश्तेदार थे, मुझे अभी जहन से निकल रहा है। बहरहाल हज़रत आयशा की जो वालदा थी, हाँ जी, उनकी बहन के बेटे थे मिस्ता, वो सरे फहरिस्त थे इसको प्रोपेगेट करने में। यानी बस देखे ना, शैतान जब हावी होता है तो मुसलमान को आपस में लड़ाने की बड़ी कोशिश होती है उसकी, शैतान की। हज़रत हमना रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश की बहन, वो मुलव्वस हो गई थी इसमें, इस बदगुमानी में। और उसकी वजह ज़ाहिर है एक राइवलरी भी थी कि हज़रत ज़ैनब जो है वो ज़ाहिर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी और हज़रत आयशा बहुत पसंद थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये एक नेचुरल जेलसी भी होती है ख़वातीन में, बस ये एक मामला है। तो वो भी इन्वॉल्व हो गई, आप अंदाज़ा लगाएं। लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने इस्लाह भी की उनकी, अल्लाह ताला ने डांटा भी और अल्लाह ताला ने जो है वो बाकायदा फिर माफ़ भी किया। कि वर्सेस से प्रूव हो रहा है कि अल्लाह ने तुम्हें प्योरीफाई किया। अगर अल्लाह तुम पे रहम ना करता तो तुम तबाही तक पहुँच जाते, और वो तबाही सिविल वॉर थी। यानी इस हद तक बिगाड़ पैदा हो सकता था इस सारी चीज़ से कि बात सिविल वॉर तक जा सकती थी। तो इस सारे वाक़ये में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लीडरशिप नज़र आती है, जो डिप्लोमेटिक स्किल्स नज़र आते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिल्म नज़र आता है, उनका विजडम नज़र आता है, किस खूबसूरती से उन्होंने हैंडल किया इस सारी सिचुएशन को, और किस खूबसूरती से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयात नाजिल करके मुसलमानों की कम्युनिटी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया। कुछ वाक़यात होते हैं ख़ानदानों में या कम्युनिटीज़ में या हमारे साथ जो बड़े अफसोसनाक होते हैं, लेकिन उससे अल्लाह हमें कुछ सिखाना चाहता है। ये ज़रूर आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा, या ख़ानदानों में कुछ ऐसा हो जाता है कि जिससे अल्लाह मज़ीद मजबूत करना चाहता है ख़ानदानों को। इसी तरह मुसलमानों की कम्युनिटी की मॉरल ग्राउंडिंग अल्लाह ने मज़ीद मजबूत की। कैसे? लेजिस्लेशन नाजिल करके, लॉज नाजिल करके, उन लोगों को रेप्रीमेंड करके जो गलती कर रहे थे, मज़ीद उन लोगों को समझाया कि बदगुमानी पर नहीं चलते, बल्कि तुम्हें कह देना चाहिए था। क्यों नहीं तुमने कहा? जब तुमने बात सुनी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकबाज जो वाइफ है, कैसे हो सकता है कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह एक ऐसी औरत के साथ रह रहे हैं कि तुमने गुमान कैसे कर लिया कि वो इस एक्ट में मुलविस हो सकती है। बाकायदा अल्लाह ने बहुत गज़ब में अल्लाह ने बात की और बहुत डांटा बाकायदा। तो ये कि अपने आप को रिफॉर्म करो। तो वाक़या कुछ थोड़ा सा मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह कि ग़ज़वा बनी मुस्तलिक एक कबीला था। बैटल ऑफ ट्रेंच के बाद की बात है, 6 हिजरी की बात है, 6 हिजरी की बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम हुआ कि बनी अल मुस्तलिक जो है वो एग्रेसिव हो रहा है। बाकी सारे ट्राइब्स ठंडे पड़ चुके थे और मुसलमानों की पावर उन्हें बहुत अच्छे से पता लग चुकी थी। ये एक वाहिद ट्राइब था जो एग्रेसिव हो रहा था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको भी दबाना चाहते थे, तो सहाबा को लेकर निकले और इन पर सरप्राइज़ अटैक किया। और उसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अकम्पनी की, उस बनी अल मुस्तलिक का जो कैंपेन था उसमें। हज़रत आयशा खुद ही अपने अल्फाज में फरमाती, सही बुखारी में पूरा ये वाक़या मेंशन्ड है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पर्ची डाला करते थे, वो पुट कास्ट लॉट्स, और ये डिसाइड किया करते थे कि कौन सी वाइफ उनके साथ अकम्पनी करेगी। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जो है उनका डिसाइड हुआ कि वो अकम्पनी करेंगी। बहरहाल कीपिंग इट शॉर्ट, वापसी पर एक तो अब्दुल्ला बिन उबई को अपॉर्चुनिटी मिली कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह उन्होंने पड़ाव डाला और वहाँ पर पानी पीने के लिए मुसलमान रुके थे, वहाँ पर एक चश्मा था, एक स्प्रिंग था। तो वहाँ औस और खजरज के दरमियान बाकायदा जो है, सॉरी, अंसार और महाजरीन के दरमियान बाकायदा एक लड़ाई होने लगी। कैसे? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ग़ुलाम प्लस खजरज का एक बंदा था जो कि ज़ाहिर है कि अंसार में से है, उनमें आपस में एक इख्तलाफ हो गया पानी लेते हुए, और कुछ लड़ाई हो गई और कुछ मुँह मारी हो गई। और इस सिचुएशन का फ़ायदा अब्दुल्ला बिन उबई ने उठाया और इस हद तक उसने खबासत दिखाई
कि उसने अंसार के जहन में वसवसा डाला, और इंसानों में भी वसवसे डालने वाले लोग इंसान भी होते हैं। शैतान तो होता ही है, शैतान जिन्नों में से भी है, इंसान में से भी है। कुछ इंसान भी वसवसे डालते हैं, लड़ाइयाँ पड़वाते हैं। वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिन लुमज़ा, ये सूरत उन्हीं के बारे में है। अल्लाह माफ़ करे कि हुमज़तिन लुमज़ा कौन है? जो कि टेल्स को कैरी फॉरवर्ड करता है, लड़ाइयाँ डलवाने वाला है, बैक बाइटिंग करने वाला है, इल्ज़ामात लगाने वाला है, वगैरह वगैरह। अल्लाह ने उनके लिए वेल तबाही जो है वो कही है। तो उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, इस सिचुएशन का उसने फ़ायदा उठाया, और उसने अंसार के जहन में वसवसा डाला कि ये महाजरीन जिनको तुमने अपने घर तक दिए, अपनी ज़मीन दी, कितनी इन लोगों की तुमने मदद की, ये आज तुम पे हावी हो रहे हैं, ये आज तुम्हें बातें सुना रहे हैं। और जाहिर है कि बहुत से लोग वो इस वसवसे का शिकार भी हो गए, और करीब था कि मुसलमानों में बहुत एक लड़ाई फूट जाती। उसने यहाँ तक अल्फाज के, उसने कहा कि मदीना पहुँचते ही जो इज़्ज़त वाले हैं वो जलील लोगों को निकाल देंगे। ये बड़ा मशहूर उसका एक जुमला। और इज़्ज़त वालों से मुराद थी अंसार, और जलील से नाउज़ बिल्लाह मुराद थी कि महाजरीन को, डिग्रेडेड लोगों को हम निकाल देंगे मदीना से। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिचुएशन को परखा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त ऑर्डर दिया कि हम यहाँ से उठ रहे हैं और हम वापसी की तरफ सफ़र कर रहे हैं मदीना। इससे पहले कि बात बढ़ती, इससे पहले कि मज़ीद जो है वो लड़ाई बढ़ती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम फ़ौरन से बस अब जाएंगे विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक। और लास्ट स्पॉट पे बस एक ब्रेक ली, जहाँ पर ये वाक़या जो है यहाँ पर हुआ। तो ये भी हिकमत थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि उन्हें टाइम ही ना मिले ये लड़ाई करने का, और वो थक जाएं, और फिर मदीना पहुँचकर इस बात को सेटल कर लिया जाए और समझा दिया जाए। एनीवे, हज़रत आयशा कहती है कि जो लास्ट स्टॉप था मदीना से पहले, वहाँ पर मुसलमान रुके कुछ देर के लिए। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जो है, शी वेंट टू रिलीव हरसेल्फ, और अपना नेकलेस गिरा बैठी। तो नेकलेस को ढूंढने के लिए गई, तो मुसलमान जो है वो जाहिर है उन्हें लगा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उस ऊँट पर बैठी हुई हैं। जब उस लिटर को ऊँट पर वापस रखा गया तो जाहिर है कि वो लगा ऐसे कि हज़रत आयशा अंदर ही हैं, क्योंकि पर्दे की आयत नाजिल हो चुकी थी सूरह अहज़ाब में। सूरह अहज़ाब और सूरह नूर का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। सूरह अहज़ाब जो है वो सूरह नंबर 33 है, सूरह नूर सूरह नंबर 24 है। लेकिन ये कि सूरह अहज़ाब पहले नाजिल हुई और उसमें पर्दे के अहकामात आ चुके हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ्स के हवाले से भी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो नाजिल हो चुकी हैं। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जो है वो पर्दा कर रही थी। तो वो उन्हें लगा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अंदर ही बैठी हुई हैं, क्योंकि उनका बड़ा लाइट वेट था। हज़रत आयशा ख़ुद कहती हैं कि फाके की वजह से जाहिर है कि उनका वेट थोड़ा लूज़ हो गया था, उन दिनों में खुराक की ज़रा कमी थी। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा काफ़िले से पीछे रह जाती हैं, और हज़रत आयशा बड़ा ज़ाहिर है रोती हैं, गम करती हैं इस बात पे, लेकिन ये कि चादर लपेट कर एक जगह बैठ जाती हैं, और उन्हें ये उम्मीद होती है कि मुसलमान ज़रूर जो है वो भेजेंगे कोई ना कोई उन्हें ढूंढने के लिए। तो मामला ये है कि अल्लाह की तरफ से एक सहाबी सफ़वान बिन मुअत्तल सुलामी, ये उनका वहाँ से गुज़र हो रहा था, और ये पहचान गए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उस वक्त लेटी हुई थी। तो उन्होंने उनकी एक नज़र डली, और पर्दे की आयात से पहले उन्होंने देखा हुआ था हज़रत आयशा का, तो इन्होंने एक ही नज़र में पहचान लिया, और इन्होंने ये कहा कि कैसी बात है, कितने गम की बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और काफ़िला आगे चला गया। तो ये ऊंची कहा उन्होंने, तो इससे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की आँख खुल गई, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फ़ौरन अपने फेस को कवर किया, और ख़ामोशी से इस सहाबी ने, इस पाकबाज सहाबी ने, सफ़वान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने ऊँट को वहाँ पे खड़ा किया, मुंह चेहरा उस तरफ किया, और ये एक ज़ाहिर है साइन था हज़रत आयशा के लिए कि आप तशरीफ़ लाएँ, मैं आपको ख़ुद छोड़ कर आऊँगा। और ये उन्होंने नेक नियति से किया, और ये उनकी ज़िम्मेदारी थी। मामला ये है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मदीना पहुँची और बीमार हो गई। 1 महीने के लिए तकरीबन बीमार रही हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, ख़ुद बयान करती हैं कि 1 महीने के लिए मैं बेड रेस्ट पे थी, अचानक बीमार हो गई। तो उनके वहम गुमान में नहीं था कि मदीना में क्या चल रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है कि वहाँ कोई मीडिया का दौर तो था नहीं। लेकिन ये कि जैसे हज़रत आयशा उस सहाबी के साथ एंटर हो रही थी मदीने में, तो अब्दुल्ला बिन उबई ने बातें फैलाना शुरू कर दी। नाउज़ बिल्लाह, उस खबीस ने यहाँ तक अल्फाज कहे कि अल्लाह के नबी की बीवी जो है वो पाकबाज नहीं रही, नाउज़ बिल्लाह। और उसने कहा कि ये शख्स जिसके साथ ये आ रही हैं, इनके साथ रात गुजारी, नाउज़ बिल्लाह। इस तरह के उसने अल्फाज कहे, और उसने बातें फैलाना शुरू की।
और बड़ी अजीब बात है कि नेगेटिव बात याद रखें कि बहुत जल्दी फैलती है। ये इसको सब्लिमिनल साइकोलॉजी की पूरी एक फील्ड है। ये सब्लिमिनल साइकोलॉजी बड़े अच्छे से हमारे मीडिया को पता है, इसलिए वो नेगेटिव चीज़ आजकल विलन्स भी उन्होंने देखे ना बड़े खूबसूरत बनाने शुरू कर दिए। किसी ज़माने में विलन्स बदसूरत से होते थे, अब विलन्स उन्होंने बड़े कूल, सो कॉल्ड कूल बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि उन्हें पता है कि बुराई नफ्स से हमारा जल्दी पिक करता है बुराई को। तो नेगेटिव चीज़ बड़ी जल्दी फैलती है, ये तो इस वाक़े से भी पता लग रहा है। और स्कैंडलस न्यूज़, हमारा मीडिया तो इसमें माहिर है और हमें भी बातें करना बड़ा पसंद होता है। अल्लाह माफ़ करे, हम भी इस एक उसमें कभी कभी जो है वो बंदा स्लिप हो जाता है। कहीं कोई बात हो रही हो, स्कैंडल की बात हो रही हो, तो जाहिर है बंदे को मज़ा आता है बात सुनने का, करने का। यही हुआ, बात फैली, फैलते फैलते जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखें इस वाक़े से साबित होता है कि आखिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बशर थे, इंसान थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत थी हज़रत आयशा से, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुछ परेशान हुए इस सारे वाक़े से। मशवरा भी किया सहाबा से, उसामा बिन ज़ैद से मशवरा किया, हज़रत अली से मशवरा किया। उसामा बिन ज़ैद ने बहुत अच्छे अल्फाज कहे, हज़रत आयशा ख़ुद कहती हैं, उन्होंने कहा कि आपकी बीवी बहुत पाकबाज है, हम उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं समझते और ये बिल्कुल झूठ है, इल्ज़ाम है उन पर। हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग राय दी, उन्होंने कहा कि आपको ख़वातीन की, औरतों की कमी नहीं है। इफ़ यू विश, आप तहकीक कराएं, अगर आपको ये मालूम पड़े कि ऐसा हुआ है तो यू कैन डिवोर्स एंड यू कैन रीमैरी, आप शादी कर सकते हैं। हज़रत अली का एक अलग मौक़िफ़ था, ये भी हज़रत आयशा ने ख़ुद बताया। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहकीक कराई और मेड जो थी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की, उससे भी तहकीक कराई। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जो है वो बयान फरमाती कि मिस्ता की जो माँ थी, हज़रत आयशा को कैसे पता लगा कि एक बार बीमारी के बाद जब रेस्ट किया तो शहर से बाहर अपने आप को रिलीव करने जा रही थी हज़रत आयशा मिस्ता की माँ के साथ, उनकी वालदा के साथ। तो उनको ठोकर लगी उनकी वालदा को, तो उन्होंने कहा कि मे मिस्ता पैरिश, मिस्ता जो है वो तबाह बर्बाद हो, यानी इस तरह के अल्फाज थे। तो हज़रत आयशा बड़ा हैरान हुई कि आप अपने बेटे के बारे में अल्फाज कह रही हैं जिसने जंग बदर में जो है वो शिरकत की। इमेजिन करें, जंग बदर, बदरी साहबी। तो उन्होंने कहा आयशा आपको नहीं पता कि वो किस चीज़ में मुलविस हो गया है और वो आपके बारे में क्या बातें कर रहा है। और याद रखें कि वो फैमिली ज़रा गरीब थी और अबू बकर सिद्दीक़ जो है उनको कुछ चैरिटी दिया करते, मंथली जो है उनकी कुछ मदद किया करते। और जब ये वाक़या हुआ, इतना अफसोसनाक वाक़या, एक बाप के दिल पर क्या बीती होगी। आप सोचें कि मेरी बेटी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है तो एक बाप के ऊपर क्या बीती होगी। तो अबू बकर सिद्दीक़ ने कसम खा ली थी कि मैं इसको आइंदा हेल्प नहीं करूँगा। ज़ाहिर है फितरी अमल है और ये तो बहुत ही छोटी बात है। कोई और होता वो तो वैसे ही जाकर, अल्लाह माफ़ करे, लोग तो गोली मार आते हैं इस बात पर कि आपने इल्ज़ाम लगाया। बहरहाल उन्होंने कसम खाई कि मैं इस शख्स की आइंदा जो है कोई मदद नहीं करूँगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को इतना दुख हुआ जैसे उन पर एक पहाड़ गिर गया है कि ये क्या बात हो रही है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ बिहेवियर भी चेंज था जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात थी उनके लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे, घर तशरीफ़ लाते थे, लेकिन दूसरों से उनके बारे में पूछते थे कि आयशा की तबीयत कैसी है, डायरेक्ट नहीं पूछ रहे थे। थोड़ा सा बिहेवियर में चेंज था और ये बड़ी तकलीफ दे एक बात होती है। ज़ाहिर है जो हस्बैंड वाइफ है वो समझते हैं इस बात को। तो हज़रत आयशा इतना रोई, इतना रोई, सारी रात वो रोती रही और कितना रोती रही ये अल्लाह जानता है और किस गम में थी। ये हमारी सिस्टर्स बेहतर समझ सकती हैं कि हज़रत आयशा बतौर ख़ातून, आप ख़वातीन आप समझ सकती हैं कि उन पर क्या गम उस वक्त तारी होगा। लेकिन बहरहाल जो उस वक्त करेज उन्होंने दिखाया, जो अल्लाह पे तवक्कल उन्होंने दिखाया और ये अल्फाज कहे कि अल्लाह ताला जो है वो मेरे लिए काफ़ी है और जो अर्श वाला है वो मेरी गवाही दे देगा। ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने उम्मीद लगाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। और यही हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तहकीक की ज़रूरत इसलिए थी कि जो सामने लोग थे, जाहिर है कि उनको भी हुज्जत चाहिए थी कि वो शख्स जिसने इल्ज़ाम लगाया है या वो लोग जो इसमें मुलविस हैं उनको कंडेम किया जाए, इसकी हुज्जत दरकार थी। तो उसके लिए तहकीक ज़रूरी थी। तहकीक के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खड़े हुए मस्जिद नबी में और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि तुम्हारे नबी की बीवी पर इल्ज़ाम लगा है और उनकी इज़्ज़त उछाली गई है, तो कौन है जो ऑनर को डिफेंड करेगा, अपने नबी के ऑनर को डिफेंड करेगा। तो हज़रत उसैद बिन हुज़ैर,
जो कि औस ट्राइब से थे, उन्होंने उस वक्त कहा, फ़ौरन खड़े हुए उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, अगर वो शख्स जो कॉन्स्पिरेटर है, जिसने इस सारी साजिश की है, जिसने बकवास की है, अगर वो शख्स औस से है तो मैं बजाते खुद उसकी गर्दन उड़ाऊंगा, और अगर वो खजरज से है तो आप इजाज़त देंगे तो मैं उसकी गर्दन उड़ाऊंगा, वी विल किल हिम, अगर आप इजाज़त देंगे। तो इस बात पर साद बिन उबैदा, जो कि खजरज के सरदार हैं, साद बिन उबैदा, ये भी बहुत जय्यद सहाबी हैं, उनको गुस्सा चढ़ता है। और देखें, ये सारा वाक़या हमें शो करता है कि सहाबा भी आखिरकार इंसान थे, और जब उनकी सोसाइटी में नबी की मौजूदगी में ये बदगुमानी और ये वाक़यात हो सकते हैं, तो कोई बईद नहीं कि हमारे ख़ानदान में या हमारी सोसाइटी में किसी फॉल्स न्यूज़ की वजह से, किसी की लापरवाही की वजह से, किसी की साजिश की वजह से ये वाक़यात हो सकते हैं, और ख़ानदानों में लड़ाइयाँ तक पैदा हो सकती हैं। बहरहाल साद बिन उबैदा को बहुत गुस्सा चढ़ा, उन्होंने थोड़ा सा इस बात को नेगेटिव लिया और उन्होंने कहा कि ये शख्स झूठा है, और ये सिर्फ इसलिए बात कर रहा है क्योंकि ये शख्स कभी भी अपने कबीले वाले को नहीं मारेगा, और इसका इशारा असल में हमारी तरफ है। तो इस बात पर उसैद बिन उज़ैर को भी गुस्सा चढ़ा, और उन्होंने बड़े तलख जो है वो अल्फाज एक्सचेंज किए उनके साथ। उन्होंने कहा कि तुम मुनाफिक हो, इसीलिए तुम मुनाफिकीन का जो है साथ दे रहे हो। तो ये कुछ तलख कलामी ज़ाहिर है दोनों में एक्सचेंज हुई, लेकिन रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राज़ी है, वो अल्लाह से राज़ी हैं। और ये बातें हमें ये सिखाती हैं कि अल्लाह ने उनके थ्रू हमें एग्ज़ाम्पल्स दी हैं कि उस मुआशरे में भी कुछ ऐसे मामलात हुए। कोई भी सोसाइटी परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन बेहतरीन सोसाइटी वो है जो अपने आप को रिफॉर्म करती है। एज़ लॉन्ग एज़ लोग तकवा इख्तियार करते हैं, एज़ लॉन्ग एज़ लोग अल्लाह ताला से रुजू करते हैं, तो उनके मामलात दुरुस्त हो जाते हैं। ये असल में लेसन है इस सारे वाक़े में। तो इस बात पर सिविल वॉर खड़ी होने वाली थी। औस और खजरज आपको पता है कब से लड़ रहे हैं, 7 सदी से लड़ाई कर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तो उनमें अखुवत पैदा की, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भाईचारा जो है वो ब्रदरहुड की जो पूरी एक वो थी। लेकिन यहाँ पर ख़तरा था, और यहाँ अब्दुल्ला बिन उबई बड़ा एक्टिव था, और उसके जो हवारी थे, उसके जो साथी थे, वो बड़े एक्टिव थे इसको फ्यूल करने में, इस सारी चीज़ को। तो यहाँ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत दिखाई, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको काम डाउन किया, कूल किया, खामोश करवाया। और सहाबा जो थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जो जय्यद सहाबा, उन्होंने भी इसमें बड़ा जो है वो एक रोल निभाया, एक किरदार निभाया। जैसे सूरह हुजरात में आता है ना कि जब तुम में से 2 पार्टीज लड़ाई करें तो सबसे पहली कोशिश है दोनों की सुलह कराओ, ये पहली कोशिश होनी चाहिए। और यही रूल ख़ानदानों में अप्लाई होता है कि जब आप देखें कि आपके लड़ाई हो जाती है, भाइयों में लड़ाई हो जाती है, बहनों में आपस में लड़ाई हो जाती है, लोग एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, कोई बदगुमानी पैदा हो जाती है, किसी की बात किसी को किसी और तरह बताई जाती है, इसमें तो पूरी एक्टिविटी भी कराई जाती है ना, जिसको हम कहते हैं चाइनीज़ विस्पर। वो बाकायदा एक्टिविटी से साबित होता है कि वो सबको लाइन में खड़ा करते हैं, और बाकियों का मुंह इधर करते हैं, जो पहले वाला है उनका मुंह अपनी तरफ करके उन्हें कुछ करके दिखाते हैं कि इस तरह करो, कुछ एक्शंस करके दिखाते हैं और कहते हैं कि आगे बताओ। तो वो बात आगे बताते बताते जब एंड वाले को बताते हैं कुछ और ही चीज़ बन जाती है। तो ये एक्टिविटी से साबित होता है कि बातें जब आगे तक पहुंचती हैं तो पता नहीं क्या बन जाती। तो इसलिए बड़ा केयरफुल होना चाहिए। अल्लाह ने कहा ना कि जब तुम पर कोई फासिक न्यूज़ लेकर आए, फासिक से मुराद है एक झूठा इंसान जो काबिल एतबार नहीं है, तो उसकी तहकीक कर लो। और हमारा मीडिया, वो मैं उसके बारे में क्या कलमात अदा करूँ, वो डेफिनेटली फासिक की कैटेगरी में ही आता है। स्पेशली फेसबुक, आज का जो दौर है, उस पता नहीं न्यूज़ किस तरह से आती है, नेगेटिविटी फैला रहे। तो बहरहाल इस पे बड़ा केयरफुल होना चाहिए। इस वाक़े में बहुत बड़ा लेसन हमारे लिए कि बी केयरफुल, इससे पहले कि तुम किसी के बारे में कोई राय कायम करो। अल्लाह ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, सूरह अहज़ाब की आयत है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, से वर्ड्स ऑफ अप्रोप्रिएट जस्टिस। कूलू कौलन सदीदा की तफसीर में आता है कि अप्रोप्रिएट जस्टिस से मुराद है कि ऐसे अल्फाज अदा करो जो इंसाफ पर मबनी है। और इसमें बाकायदा ये बात आती है कि किसी के बारे में राय देने से पहले अल्लाह से डर जाओ। और यहाँ तक है कि कुरान मजीद की ही आयत है ये कि किसी को डिसलाइक के बेस पे उसके बारे में गलत अल्फाज ना को। ठीक है, अगर पर्सनली तुम्हें कोई पसंद नहीं है तो ये चीज़ पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकनेस तुम्हें इंसाफ के अल्फाज कहने से ना रोके। इस हद तक इंसाफ का हुक्म है। क्या होता है
कि हमें कोई बंदा नहीं पसंद पर्सनली, कोई मसला है उसके साथ, वो हमारे साथ अच्छा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो हम जानबूझ के उसके खिलाफ ऐसे अल्फाज कह जाते हैं नादानी में, या कह लें कि ग्रज में, जो कि अल्लाह को बिल्कुल नहीं पसंद। इस लेवल पे अल्लाह ने मुसलमानों को केयरफुल कहा है रहने के लिए कि अब राय देने से पहले 100 बार सोचो किसी के बारे में, क्योंकि उसी से लड़ाइयाँ होती हैं, उसी से मामला जो है वो ख़राब होते हैं। बहरहाल तो ये सारा वाक़या, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ज़ाहिर है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के साथ उनका रिलेशन रिवाइव हुआ।